Hello, this is a lecture series on the subject of electrical estimation and costing. है ना। तो हम इसमें देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग होता क्या है, पर्पस क्या है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, है ना। तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपका जो है एस्टिमेटिंग जो आपका है, एस्टिमेटिंग एक तरह का आपका क्या है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आपका क्वान्टिटी है का डिफरेंट आइटम का हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट क्या करते हैं, उस आपका जो आइटम है उसका कॉस्ट कितना है ना, कितना अमाउंट लगेगा। मान लीजिए आपको सिंपल सा मान लीजिए वायरिंग करना है, घर का इंटरनल वायरिंग करना है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि कितना आपका इसमें फ्यूज लगेगा, कितना कनेक्टर लगेगा, कितना आपका स्विच लगेगा, है ना। अगर आपको इक्विपमेंट लगाना, मान लीजिए फैन लगाना है, लाइट लगाना है, बल्ब लगाना है ना, जो भी आपको लगाना है तो पहले लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हम लोग कितना चाहिए। फिर उसका क्या करते हैं हम लोग है, उसका कॉस्ट निकालते हैं कितना खर्च में का हो जाएगा। तो बेसिकली यही आपका क्या है, एस्टिमेटिंग है। और हम लोग फिर ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग कितना टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपका क्या है, ये एस्टिमेटिंग है। एस्टिमेशन करने के लिए आपको बेसिकली आपका क्या क्या चाहिए, आपका एस्टिमेटिंग क्या क्या करते हैं, मटेरियल का क्या करते हैं, आपका मटेरियल का और उसका कॉस्ट का, उसका क्या कॉस्ट का। चलो ये भी देखते हैं, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट करते हैं, है ना। कॉस्ट का क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं, है ना। और मान लीजिए फिर आपका तो आपका हो गया इंटरनल वायरिंग का। अगर मान लीजिए आपका जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग में वायरिंग होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में क्या होता है, आपका वायरिंग होता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या निकालते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी चीज़ का, तब वो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कि मान लीजिए बिल्डिंग है तो इसमें लोग कितना खर्च पड़ेगा, है ना, कितना आपको खर्च पड़ेगा, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इसमें आपको कौन सा कनेक्टर लगाएंगे, कितना रेटिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, कितना रेटिंग आपका सॉकेट होगा, कितना रेटिंग आपका, है ना, कितना आपका बोर्ड लगेगा, कितना आपका सब सर्किट होगा, कितना आपका मेन सर्किट होगा, है ना। सब लोग डिसाइड करते हैं, इसलिए आपको एस्टिमेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर पर्पस क्या आपका होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, अगर बिना आप मान लीजिए एस्टिमेट किए हुए अगर आप उस वर्क को स्टार्ट करेंगे करना, है ना, अगर आप उस बिना एस्टिमेट किए अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लेके वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट हो जाए कि वर्क जो आपका है अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाए, क्योंकि आपका शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाए, शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाए, है ना। ये आपका जो मटेरियल लगेगा उसमें आपका उसका अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, है ना। तो इसके कारण आपको क्या है, ज़रूरी है कि आपको पहले क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका क्या है कि मान लीजिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको इंटरनल वायरिंग करना है, क्या आपको करना है, इंटरनल वायरिंग करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, एस्टिमेटर को। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका किस स्कीम पे आपको क्या है वायरिंग करना है, कौन सा स्कीम पे वायरिंग करना है, टाइप ऑफ वायरिंग क्या होगा, है ना, टाइप ऑफ वायरिंग कौन सा होगा, आपका कंडक्ट वायरिंग होगा, ये आपका एक आपका कंडक्ट वायरिंग होता है, एक आपका केसिंग कैपिंग वायरिंग होता है, एक आपका बटन टाइप वायरिंग होता है, एक आपका कंडक्ट टाइप वायरिंग होता है ना। किस टाइप का आपको पहले वायरिंग करना है ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपका कौन कौन सा मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल क्या होगा, है ना, मटेरियल का कौन सा क्वालिटी हम लोग यूज करेंगे। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कि आपको फिटिंग और स्विच, स्विच कितना लगेगा, आपका वायर कितना लेंथ का लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। उस पर आपका जो है तो हम लोग क्या करते हैं उसको उसको हम लोग फिर देखते हैं कि इसका जो फिटिंग करने के लिए आपका जो लेबर लगेगा या आपका जो ये जो फिटिंग फिटर आपका बॉय होगा तो आपका उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका रेंट कितना लगेगा, है ना, उसका पर डे का बेसिस कितना होगा। फिर वो पहले क्या हम लोग करते हैं, इसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। इलेक्ट्रिकल शेड्यूल में क्या होता है कि आपका मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आपको मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ता है क्या, वही बताया आपको कि कौन सा कनेक्टर हम लोग इसमें यूज करेंगे, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट करने का मतलब कि आपको उसमें कितना सेलिंग सेलिंग फैन कितना आपका है ना। आपका कौन सा आपका स्विच लगा है, 3 स्विच लगा है, 3 वे स्विच लगा है या 4 वे स्विच लगा है, आपका कितना प्लग है ना, हर एक रूम में, हर एक रूम में कितना आपका प्लग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया, आपका बेसिकली आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल शेड्यूल हो गया। तो बेसिकली आपका मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है पहले क्या मंगाता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका कंपनी से कैटलॉग मंगाता है, कैटलॉग मंगाता है। मान लीजिए आपको इंडक्शन मशीन खरीदना है, इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन खरीदना है, मान लीजिए किसी कॉलेज में क्या करना है, खरीदना है इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, तो क्या करता है आपका जो है, जो कॉलेज वाले होते हैं क्या करते हैं, आपका पहले डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, उसका क्या मंगाती है, कैटलॉग मंगाती है। क्या मंगाती है, उसका कैटलॉग मंगाती है, ठीक है ना। कैटलॉग मंगाने के बाद आप क्या करते हैं, उसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किस रेटिंग का, उसका वेंडर कंपनी कौन सा है, सब पता करते हैं, ठीक है ना। फिर ना उसका भी क्या पता करते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है,
और कौन सी कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं, मार्केट का क्या करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर एक को एक चार्ट हम लोग क्या बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली आपका आता है कि आपका जो ही मान लीजिए आपका जो ही वायरिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, आपका लेबर कॉस्ट कितना लगेगा। तो लेबर कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। लेबर कॉस्ट आपका कितना लगेगा, क्योंकि हर एक वायरिंग का, ग्रिड वायरिंग का आपका अलग है कॉस्टिंग है। पर पॉइंट करने का मतलब आपका एक मान लीजिए आपका होम में, आपका जो रूम में होगा, आपका मान लीजिए 5-6 स्विच लगा हुआ है, तो एक स्विच का आपका एक पॉइंट हो गया, क्या हो गया आपका, एक पॉइंट का। अगर मान आपके रूम में मान लीजिए 3 बल्ब है, 2 बल्ब है या एक फैन है, तो आपका 2 बल्ब एक फैन है, मतलब 3 पॉइंट हो गया। कितना आपका हो गया, 3 पॉइंट हो गया। और आपका सॉकेट है एक अलग से, तो उसके लिए 4 पॉइंट हो गया आयरन करने के लिए, आपको इक्विपमेंट का यूज करने के लिए। तो आपका जितना नंबर ऑफ आपका उसमें बोर्ड पे आपका जो लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, या आपका सॉकेट जो लगा हुआ है, वो आपका एक पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट का आपका हर एक वायरिंग का आपका कॉस्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर एक वायरिंग का आपका कॉस्ट अलग अलग होता है, जिसे हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका होता है ओवरहेड चार्जेस भी होता है। मान लीजिए आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपका जो आप एक ऑफिस लेना पड़ेगा वहाँ पे, कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका, उस ऑफिस का रेंट कितना होगा, है ना। उस ऑफिस का रेंट कितना होगा, उसमें आपका जो क्लरिकल स्टाफ उसका आपका सैलरी कितना है, टेलीफोन बिल कितना आएगा आपका। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट को आपको लाना है साइट पे, कहाँ से, आपका किसी दुकान से या फिर किसी होलसेलर दुकान से आपको लाना है साइट पे, तो उसका आपका भाड़ा कितना लगेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना लगेगा, ट्रैवलिंग कितना चार्ज कितना लगेगा। इसमें मतलब क्या, इसे आपका क्या है, ओवरहेड चार्ज। इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग कोई भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, या आपका कहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली आपका एस्टिमेटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो आपका जो है, आपका जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन का जो क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन। आपका जैसे वायरिंग का कहने का मतलब है कि आपका डिफरेंट टाइप का बिल्डिंग है। तो मान लीजिए होटल्स है, उसका अलग रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट का अलग रिक्वायरमेंट होता है, कॉलेज का अलग रिक्वायरमेंट होता है ना, हॉस्टल का अलग रिक्वायरमेंट होता है, हॉस्पिटल का अलग रिक्वायरमेंट होता है, शॉपिंग कम्प्लेक्स का आपका अलग रिक्वायरमेंट होता है, ऑफिस या स्मॉल इंडस्ट्री है तो उसका अलग रिक्वायरमेंट है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम लोग क्या किए हैं, क्लासीफाइड किया है ना। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, है ना। उसमें आपका बेसिकली आपका जो क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप से किया गया है। पहला आपका है स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन और एक आपका है मीडियम लार्ज इंस्टॉलेशन। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट पेज में आपका स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। देखिए पहला आपका टॉपिक क्या आपका है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो पहला आपका क्या है, स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। ये आपका बेसिकली इसमें आपका जो सप्लाई होता है वो आपका सिंगल फेज सप्लाई होता है। स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन आपका कौन सा सप्लाई होता है, आपका सिंगल फेज सप्लाई होता है। एक आपका फेज का वायर होगा, एक आपका क्या होगा, न्यूट्रल का वायर होगा। आप देख सकते हैं पीपीटी पे, आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, एक आपका फेज वायर हो गया और एक आपका क्या हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया। ये आपका कहाँ से आता है, आपका नियर टू द जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ से आपका सप्लाई आता है, एक फेज का और एक आपका न्यूट्रल का। 2 वायर आपके पास आती है। अब 2 वायर वो कहाँ डालते हैं, पहले आपके पास आपका जो एनर्जी मीटर के जस्ट पहले आपका फ्यूज बोर्ड लगा रहता है, उस फ्यूज बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, उसको सप्लाई को क्या करते हैं, उस तार को क्या लगाते हैं, वहाँ डालते हैं। तो आपका जो फेज में आपका क्या होगा, फेज में आपका फ्यूज लगा हुआ रहेगा और आपका न्यूट्रल में कोई भी आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल में कहीं भी आपका स्विच और आपका क्या फ्यूज लगा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या देखिए आपका लगा हुआ है न्यूट्रल लिंक। ये आपका क्या है, आपका न्यूट्रल लिंक है। आपका देखिए आपका न्यूट्रल लिंक है और आपका ये फ्यूज का सिंबल है ना, ये फ्यूज का आपका सिंबल है। तो देखिए फेज में आपका क्या डाला हुआ है, फ्यूज डाला हुआ है और न्यूट्रल में आपका कुछ डाला हुआ नहीं है। एक आपका न्यूट्रल लिंक है आपका डायरेक्टली डाला हुआ है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस फ्यूज बोर्ड से कहाँ डालते हैं हम लोग वायर को, एनर्जी मीटर में। कहाँ डालते हैं, आपका एनर्जी मीटर में। और बेसिकली आपका जो पहले आपका देखे होंगे तो आपका उस एनर्जी मीटर के नीचे आपका 2 वो लगा रहता था, आपका सॉकेट लगा रहता था। एक आपका उसमें फ्यूज का होता था, उसमें क्या होता था, उसका फ्यूज का होता था, ठीक है ना। फिर उस एनर्जी मीटर से आपका 2 बार बाहर निकलेगा, लोग उसको लोग कहाँ डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डालते हैं, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगर मान लीजिए आपका जो हाउस है, मान लीजिए आपका 4 फ्लोर का है, आपका 4 फ्लोर का है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, हर एक फ्लोर को अलग अलग सप्लाई देते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर को देना है, एक यहाँ से डालेंगे फेज में और एक आपका ले जाएंगे न्यूट्रल में, न्यूट्रल का वायर। आपका मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर का वायरिंग हो गया, सेकंड फ्लोर पे ले जाना है तो आपका फिर एक फेज का ले जाएंगे और एक आपका फिर न्यूट्रल का ले जाएंगे, एक आपका न्यूट्रल का ले जाएंगे, है ना। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक फ्लोर है, एक फ्लोर पे 5-6 फ्लैट है,
तो फर्स्ट प्लेट को हम लोग कहाँ देते हैं, फर्स्ट प्लेट को लोग सप्लाई देंगे किससे, एक फेज वायर से और एक आपका न्यूट्रल से। सेकंड प्लेट में हम लोग देंगे कहाँ से देंगे, एक फेज वायर से एक न्यूट्रल वायर से, ठीक है ना। इसी टाइप से आप लोग को हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। अच्छा, आपका ये क्या हो गया, पहला स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, है ना, स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। सेकेंड आपका है मीडियम और आपका लार्ज इंस्टॉलेशन, मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन। इसमें आपका जो है मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन आपका यूज करते हैं थ्री फेज सिस्टम का, किसका यूज करते हैं लोग, थ्री फेज सिस्टम का। तो थ्री फेज सिस्टम आपका यूज होगा थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो सेम आपका है, आपका सप्लाई आपका आया पोल पर से, फिर हम लोग डालते हैं किसमें, पहले आपको डालते हैं हम लोग हैं, हम लोग डालते हैं आपका एक फ्यूज बोर्ड में, उस पर हम लोग डालते हैं कहाँ पे, एनर्जी मीटर में। देखिए आप डायग्राम में देखिएगा, नीचे आपका बना हुआ ये आपका, ये आपका क्या है, आपका मीटर से, मीटर से आपका कहाँ सप्लाई आया है, एक फ्यूज बोर्ड में फिर से आया। देखिए आपका फ्रॉम मीटर नीचे लिखा हुआ है, फ्रॉम मीटर पहले आपका कहाँ सप्लाई से, आपका पोल पर सबका सप्लाई कहाँ पे आता है, आपका फ्यूज बोर्ड में या फिर एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से फिर डालते हैं हम लोग किसमें डालते हैं, एक डालते हैं आपका है ये फ्यूज बोर्ड में डालते हैं, किसमें डालते हैं आपका फ्यूज बोर्ड में। देखिए आपका तीन फेज है, इसलिए तीन गो सिंबल बना हुआ है फ्यूज का, और एक आपका न्यूट्रल लिंक वाला हो गया, आपका क्या हो गया, न्यूट्रल लिंक वाला हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग वहाँ से डालते हैं एक बस बार, एक बस बार आपका होता है जहाँ पे आपका तीन को फेज वायर होगा, एक आपका न्यूट्रल वायर होगा, एक आपका तीन को फेज वायर होगा, एक आपका न्यूट्रल वायर होगा। ये बेसिकली आपका बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में या आपका बड़ा बड़ा जो कॉलेज है वहाँ पे होता है ना, कॉलेज में होता है, या फिर आपका जहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है ना वहाँ पे होता है। तो आपका फिर कहाँ डालते हैं, बस बार में। बस बार में आपका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वोल्टेज आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज आपका क्या होता है, आपका बस बार पे हर एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा, मतलब वोल्टेज आपका फ्लक्चुएशन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आपको देखिएगा कर्सर देखिएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया बस बार, ये आपका क्या हो गया, बस बार, जहाँ पे आपका तीन फेज है, एक आपका न्यूट्रल वायर है ना। फिर यहाँ से हम लोग डालते हैं कहाँ से, मान लीजिए आपका जो कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लीजिए कॉलेज का, फिर कॉलेज में आपका क्या एक वर्कशॉप भी होता है ना, वर्कशॉप का वर्कशॉप होता है, और आपका डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग होता है ना। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, उसमें आपका क्या होगा, इंडक्शन मोटर होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में इंडक्शन मोटर होगा, सिंक्रोनस मोटर होगा, स्विचगेयर इक्विपमेंट होगा। जहाँ पर आपको चाहिए सप्लाई चाहिए थ्री फेज सप्लाई चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए आपका थ्री फेज सप्लाई चाहिए। या फिर आपका मैकेनिकल अगर कोई लैब है तो आपका बॉयलर रूम होगा, सीएनसी मशीन होगा, है ना। तो आप पे क्या चाहिए सप्लाई, आपको चाहिए थ्री फेज सप्लाई चाहिए, तो उसको कहते हैं आपका पावर इंस्टॉलेशन, पावर बैरिंग होता क्या हो गया, बेसिकली पावर बैरिंग, जहाँ पे आपका रेटिंग इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा होता है ना। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस बस बार से अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में डालना है तो एक आपका डाल देंगे, है ना, क्या डाल देंगे, ये आपका मान लीजिए हो गया ये थ्री फेज पावर सब बोर्ड वर्कशॉप टू, एक आपका वर्कशॉप वन हो गया। मान लीजिए आपका कॉलेज है तो मैकेनिकल वर्कशॉप भी होगा, आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप भी होगा, है ना। तो आपका मैकेनिकल वर्कशॉप में डाल दिए, मान लीजिए एक सप्लाई आपका कहाँ डाल देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जहाँ आपका पावर रेटिंग ज़्यादा है ना, उसको कहते हैं पावर बैरिंग या पावर इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। फिर मान लीजिए हमको आपको इसको यूज करना, हमको लाइटिंग पर्पज़ के लिए, जैसे आपका जो कॉलेज में आपका जो है जहाँ पे आपका क्लासरूम है मान लीजिए, तो आपका सप्लाई कौन जाता है, सिंगल फेज सप्लाई जाता है, वहाँ पे कौन सा जाएगा, सिंगल फेज सप्लाई। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी आपका जो है ये आपका जो थ्री फेज है, टीपीएन का मतलब क्या हो गया, थ्री फेज एंड न्यूट्रल फेज बोर्ड है आपका, टीपीएन का मतलब क्या हो गया आपका, थ्री फेज एंड न्यूट्रल फेज बोर्ड हो गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम में या फिर डिफरेंट आपका जो कॉलेज का बिल्डिंग है आपका है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे आपका या डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में लोग यहाँ से क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, किसको देते हैं, बेसिकली यहाँ से सप्लाई जाता है किसका है, लाइटिंग पर्पज़ के लिए, किसके लिए जाता है आपका, लाइटिंग पर्पज़ के लिए। मान देख लीजिए आपका ये टीपीएन आपका जो है थ्री फेज न्यूट्रल फ्यूज बोर्ड से हम लोग देते हैं सप्लाई, कहाँ देते हैं आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड फॉर लाइटिंग पर्पज़ के लिए, किसके लिए आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड फॉर लाइटिंग पर्पज़ के लिए। और आपका ये क्या होता है, सिंगल फेज एंड न्यूट्रल सब फ्यूज बोर्ड, सब फ्यूज बोर्ड का मतलब ये आपका मेन फ्यूज बोर्ड अगर मान लीजिए हो गया आपका ये, इसका जो आगे वाला होगा आपका क्या होगा, सब फ्यूज बोर्ड होगा, क्या आपका होगा, सब फ्यूज बोर्ड होगा, ठीक है ना। मतलब फ्यूज बोर्ड का नेक्स्ट वाला आपका है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं किसके लिए, लाइटिंग पर्पज़ के लिए, है ना। और आपका मान लीजिए यहाँ से फिर आपको डालना है डिफरेंट डिफरेंट रूम में डालना है, यहाँ से आपका चल जाएगा। तो आपका जो फाइनली आपका जो रूम में आपका जो होगा बोर्ड होगा उसको कहते हैं फाइनल सर्किट, तो क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल सर्किट, ठीक है ना। इस तरफ से आपका क्या किया गया, मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन आपका किया जाता है, ठीक है ना। तो मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन इसके लिए क्या होता है, जहाँ पे आपका पावर रिक्वायरमेंट कितना होता है, थ्री फेज सप्लाई का, है ना। और जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है पावर पावर इक्विपमेंट का भी और लाइटिंग इक्विपमेंट का भी, पावर इक्विपमेंट का भी आपका और लाइटिंग इक्विपमेंट का भी। और आपका जब इस तरह से यहाँ से आपका बस बार से जब सप्लाई हम लोग देते हैं, थ्री फेज दे या फिर सिंगल फेज दे, ऐसा देखा जाता है कि ऐसा ऐसा किया जाता है कि आपका हर एक फेज पे आपका क्या है, लोड क्या आपका हो, बैलेंस, लोड क्या आपका हो, बैलेंस, ठीक है ना। तो आपका बेसिकली आपका डायग्राम यही था। अब आपका नेक्स्ट आपका जो है
नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बेसिकली होता है रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपका मेनली जो आपका जो वायरिंग किया जाता है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का या बड़ा बड़ा आपका कॉलेज का, तो उसके लिए पहले आपको बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आपका? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाया जाता है ना। और आपको कौन बनाता है? आपका इंजीनियर। कौन सा बनाता है? आपका इंजीनियर। ड्राइंग किसका लैंग्वेज आपका? इंजीनियर का है। उसमें हम लोग सैम्पल डालते हैं। सैम्पल करने का मतलब आपका दिखाते हैं कोई सैम्पल को, सैम्पल दिखाते हैं, मतलब फैन का सैम्पल क्या होगा आपका, लैंप का सैम्पल क्या होगा आपका, या मशीन का 3 फेज इंडक्शन मशीन का सैम्पल क्या होगा आपका, सिक्वेंस मोटर का सैम्पल क्या होगा, डीसी मशीन का सैम्पल क्या होगा। हम लोग उसके लिए बेसिकली क्या, उसके लिए सैम्पल दिखाते हैं, है ना। तो आपका जो ड्राइंग बनाता है कौन सा बनाता है? आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ड्राइंग बनाता है, और उसमें आपका दिखाता है कि सैम्पल कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज किया गया है ना। उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग फिर रीड करने के लिए आपका जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या आपका जो आपका वायरिंग कर रहा है तो उसको रीड कर लेता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आर रीड एंड इंटरप्रेटेड बाई सैम्पल, इंटरप्रेटेड बाई द सैम्पल्स, है ना। इसलिए सैम्पल को स्टडी करना जरूरी है। और आपका जो सैम्पल्स है ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है ना। आपका क्या है, स्टैंडर्ड है ना। इसको इंटरनेशनली एग्री किया गया है, ठीक है ना। और आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है आपका जो सैम्पल्स में जो होता है आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि आपका कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट आपका कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। आपका देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे लिस्ट ऑफ सैम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। तो काइंड ऑफ करंट हो गया आपका, दो टाइप का करंट होता है, मान लीजिए डीसी करंट है और एसी करंट है। तो अगर डीसी करंट है तो आपको एक सिंगल सॉलिड बैच दिखाया गया है ना। और एसी करंट जहाँ पे जाएगा आपको इस तरह दिखाते हैं, ड्राइंग में दिखाते हैं। पावर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये ड्राइंग हो गया है ना। फिर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एसी सिस्टम है आपका कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या डीसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर मान लीजिए आपका एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज है, एसी यहाँ देखिए आपका एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज है, तो आपका क्या होगा, एसी सिंगल फेज का मतलब एक लिखा हुआ है आपका, और एसी है तो एसी का सैम्पल बना है, और कौन सा फ्रिक्वेंसी वर्क कर रहा है आपका 50 हर्ट्ज पे, तो यहाँ पे लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। इसका इस सैम्पल को हम लोग देख के पढ़ सकते हैं कि आपका सिंगल फेज सप्लाई है और कौन सा सप्लाई आपका है, एसी सप्लाई आपका है, और आपका कौन सा कितना फ्रिक्वेंसी पे आपका 50 हर्ट्ज। तो आपका ड्राइंग में आपका ये पूरा लिखा नहीं रहता है, एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज। आपका ड्राइंग में क्या लिखा रहेगा आपका 1 या आपका एसी का सैम्पल और आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। उसी तरह आपका देखिएगा नेक्स्ट आपका एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज है, 3 फेज का मतलब तीन लिखा हुआ है, फेज एसी है आपका तो सैम्पल बना हुआ है 50 हर्ट्ज पे है तो 50 हर्ट्ज। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पड़ेगा 60 हर्ट्ज, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आपका 60 हर्ट्ज। आपका देखिए वोल्टेज लेवल अगर मान लीजिए दिया रहेगा एसी 3 फेज, आपका मान लीजिए आपका दिया हुआ है एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट, एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। अगर वोल्टेज लेवल वहाँ पे दिया हुआ है तो आपका देखिए लिखा हुआ है 3 फेज का मतलब 3 हो गया, एसी का मतलब का सैम्पल बना हुआ है 50 हर्ट्ज हो गया, अब 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट यहाँ पर आपका लिखा रहेगा। अगर न्यूट्रल उसमें रहेगा, मान लीजिए 3 फेज 4 वायर है न्यूट्रल है तो आपका एन से सिंपल क्या दिया रहेगा आपको उसमें, यहाँ पे एन दिया रहेगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या दिया रहेगा आपका एन दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए एसी 3 फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 न्यूट्रल मतलब 3 फेज आपका न्यूट्रल है, 3 फेज विथ न्यूट्रल है, और आपका एसी सप्लाई है, और आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी पे आपका 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपका डीसी 2 कंडक्टर 1110 वोल्ट है ना। तो देखिए 2 कंडक्टर आपका है ना। तो आपका देखिए डीसी है तो आपका सॉलिड वायर सबका रिप्रेजेंट किया जाता है, और 2 कंडक्टर आपका 2 किया गया, और कितना वोल्टेज पे 110 वोल्ट पे, 110 वोल्ट। आपका देखिए यहाँ पे उसी तरह से आपका इस तरह से आपका सैम्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डीसी 2 कनेक्टर 110 वोल्ट है तो 2 कनेक्टर का मतलब 2 हो गया, डीसी है इसलिए आपका सॉलिड वायर 110 वोल्ट है इसलिए आपको यहाँ पे लिखा था 110 वोल्ट। अगर न्यूट्रल रहेगा उसको अपन न्यूट्रल भी डालेंगे, न्यूट्रल भी डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच में लिखा हुआ पॉजिटिव पोलरिटी को प्लस से करते हैं और नेगेटिव पोलरिटी को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डीसी के लिए आपका देखिए केबल अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको इस तरह से दिखाते हैं, अगर केबल प्लान किया गया है तो आपको इस तरह से दिखाते हैं। अंडरग्राउंड केबल है उसका सिंबल आपका ये होता है, अगर ओवरहेड लाइन है तो आपको इस तरह दिखाते हैं, है ना। फिर आपका कंडक्टर है तो आपको इस तरह दिखाएंगे, अगर फ्लेक्सिबल कंडक्टर है तो आपको इस तरह दिखाएंगे, है ना। अगर 2 कंडक्टर आपका यूज किए हैं अगर उसको रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन से, अगर आपका मान लीजिए 2 कंडक्टर यूज हुआ है वहाँ पे और आपको दिखाना है आपका सिंगल लाइन में, तो आपका सिंगल लाइन खींचेंगे और वहाँ पर 2 डैश डालेंगे, ऐसे डालेंगे तो आपका इसका क्या हो गया 2 कंडक्टर आपका है। अगर उसको दिखाना है मल्टी लाइन में दिखाना है तब का 2 कनेक्टर सीधा खींचेंगे, 2 कनेक्टर का सीधा खींचेंगे। देखिए आपको ई सिंबल किसका हो गया 2 कनेक्टर का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कौन सा आपका है मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसी तरह आपका नीचे देखिएगा 3 कनेक्टर आपका है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा,
एक आपका सिंगल सॉलिड वायर होगा और 3 गो आपका लाइन होगा, और मल्टी लाइन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका सर्किल एलिमेंट दिखाना है, आपका रेजिस्टेंस दिखाना है, तो आपका रेजिस्टेंस का सैंपल ये होता है, इम्पीडेंस का आपका ये होता है, इंडक्टर का ये होता है, और आपका वायरिंग का ये होता है, ठीक है ना। इसी तरह का मान लीजिए कैपेसिटर का आपका ये होता है सैंपल, अर्थ पॉइंट और अर्थ का सैंपल आपका ये होता है। फॉल्ट का आपका ये होता है, कहाँ पे फॉल्ट है तो आप इसे दिखा सकते हैं। अगर दो को मैकेनिकली मशीन को कपल्ड करना है तो आप इसे दिखाएंगे। अब देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 2 और 3 फेज बाइंडिंग है, 2 और 3 फेज बाइंडिंग है ना, 2 और 3 फेज बाइंडिंग। अगर 2 फेज बाइंडिंग आपका मान लीजिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो आपको सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे दिखाएंगे। इसका कहने इसका ऐसा अगर ड्राइंग में है मतलब इसका मतलब क्या आपका है, सिंगल लाइन आपका वहाँ पे आपका क्या आपका वहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अगर उसको दिखाना है मल्टी लाइन में तो 2 बाइंडिंग बना देंगे, 2 बाइंडिंग बना देंगे, ठीक है ना। आपका उसी तरह आपका क्या है 3 फेज ट्रांसफार्मर दिखाना है ना, विथ 2 सेपरेट बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग आपका स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार रहेगा, जो भी आपका रहेगा है, ये आपका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। और उसको दिखाना है मल्टी लाइन में दिखाना है, 3 आपका दिखाएंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर दिखाना है 3 बाइंडिंग वाला, स्टार स्टार डेल्टा है या डेल्टा स्टार डेल्टा होगा, जो भी आपका होगा उस तरह से आपको दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, जनरल स्विच का हो गया, आपका जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला। 2 बे स्विच है तो आपको इस तरह दिखाएंगे है ना। 3 पोल स्विच है तो आपका देखिए ये दिखाएंगे, टीपीएन आपका ये हो गया, ये आपका खाली टीपीएन है, 3 पोल वाला है, इसमें न्यूट्रल आपका नहीं है, आपका न्यूट्रल नहीं है। ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो गया, ये आपका सोलेटर का सिंबल हो गया है ना। आपका कोई ये आपका देखिए न्यूट्रल लिंक क्लोज वाला हो गया, न्यूट्रल लिंक क्लोज वाला हो गया, न्यूट्रल लिंक ओपन वाला हो गया, इसका हो गया ओपन का हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है आपको इस तरह दिखाएंगे सर ड्राइंग में। फ्यूज को आपका ये ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं, देखिए वो पहले देखे थे, फ्यूज का सिंबल आपका यही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हो गया बेल का, घंटी वाला है ना, और वो घर में लगा हुआ है बेल, आपको इस तरह दिखाएंगे सिंबल कहाँ पे लगेगा। बजर का आपको इस तरह से लगा हुआ है, सायरन आपका ये हो गया। हीटर का आपको इस तरह दिखाते हैं, सेलिंग फैन आपको ऐसा दिखाते हैं, एग्जॉस्टर फैन को आपको ऐसा दिखाते हैं। ये आपका फैन का रेगुलेटर का हो गया सिंबल, फैन का रेगुलेटर का आपका सिंबल हो गया है ना। आपका देखिए फिर सिग्नल लैंप है जो आपका लगा रहता है कहाँ पे, आपका देखिएगा जहाँ पे सिग्नल होता है, रेड लाइट और आपका जो होता है जलता है आपका, ये आपका सिग्नल लैंप हो गया। सॉकेट आपका जो आपका रूम में होता है, आपका 3 पिन वाला होता है, 2 पिन वाला होता है। अगर 5 एम्पियर का है तो उसको इस तरह दिखाएंगे, अगर 15 एम्पियर का है तब इस तरह दिखाएंगे। ये आपका प्लग का हो गया, ये प्लग विद सॉकेट हो गया आपका है ना। फिर रिले का आपका है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का आपका सिंबल दिया हुआ आपका है। ये देखिए आपका जनरेटर, ये आपका सिंपल जनरेटर हो गया। अगर एसी जनरेटर होगा तब आपका इसमें एसी का सिंबल बनाएंगे, अगर डीसी जनरेटर हो गया तो डीसी का सिंबल बनाएंगे। अगर मोटर है तो आपका सिंपल हो गया, अगर सिंक्रोनस मोटर लिखा रहेगा तो एमएस लिखा रहेगा या फिर एसएम लिखा रहेगा। ये आपका सीटी और पीटी का हो गया, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना। आपका देखिए इंडक्शन मोटर का सिंबल आपका है ना। आपका 2 टाइप का होता है, एक स्क्वायर टाइप होता है, आपका स्लिपिंग टाइप होता है। अगर स्क्वायर केज है तो आप कैसा दिखाएंगे है ना, अगर स्लिपिंग टाइप है तब कैसा दिखाएंगे। फिर वोल्ट मीटर का आपका हो गया, अमीटर का हो गया, वाट मीटर का हो गया, पावर फैक्टर मीटर का हो गया, ओमीटर का हो गया। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है तो ऐसा दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखाएंगे। फिर देखिए बैरिंग ऑन द सरफेस जो दीवार पे गया जाता है ना। बैरिंग इन कंडक्ट आपका ये हो गया। लैंप को इसे दिखाते हैं, अगर लैंप माउंटेड ऑन सेलिंग मतलब छत पे और कोई आपका लैंप लगा हुआ है ना ऊपर पे आपका सेलिंग पे तो आपको इस तरह दिखाएंगे। इमरजेंसी लैंप का देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये आपका सिंबल है, ये क्या है आपका सिंबल है। ये सिंबल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हम लोग उसका वायरिंग का बनाते हैं लेआउट, क्या बनाते हैं उसका लेआउट बनाते हैं तो उसका वो हर एक जहाँ पे आपका जो चीज़ यूज करना है तो वायरिंग आपको ये सिंबल से हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब आपका हो गया देखिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या आपका है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, जनरल आपका रिक्वायरमेंट क्या आपका है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेआउट वायरिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपका लेआउट वायरिंग बनाते हैं है ना। फिर आपका कनेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं वो बताते हैं है ना। फिर रेटिंग ऑफ लैंप फैन सॉकेट आउटलेट पॉइंट्स डिसाइड करते हैं है ना। लैंप का रेटिंग कितना हो यूज करना हमको, फैन का रेटिंग कितना कितना रेटिंग का फैन यूज करेंगे, सॉकेट कौन सा यूज करेंगे 5 एम्पियर वाला या 15 एम्पियर वाला, ठीक है ना। फिर हम लोग वायरिंग कैसे करेंगे, ज्वाइंट बॉक्स से करेंगे या फिर आपका लूपिंग सिस्टम से करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन सप्लाई का दिखाएंगे है ना। फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटर्स ऑन स्विच बोर्ड पे हम लोग जो ऑपरेटर्स को अरेंजमेंट करते हैं, मान लीजिए पहले जब आपका स्विच होगा फैन का होगा या लाइट का होगा या फिर आपका सॉकेट लगा हुआ उसका होगा, ठीक है ना। और आपका सप्लाई कौन सा आपका है सिंगल फेज होगा, आपका 3 फेज सप्लाई करना है ना। फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पे लगेगा और फाइनल सब सर्किट कितना होगा, ठीक है, इसे दिखाते हैं।
तो इसके बाद आपका क्या है कि आपका जो मान लीजिए आपका मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन है तो उसमें पावर बैरिंग होगा, पावर बैरिंग या हीटिंग बैरिंग आपका होगा, और आपका लाइटिंग बैरिंग होगा। तो जो लोग हम लोग जो बैरिंग करते हैं पावर और हीटिंग बैरिंग, जब का जो हीटिंग आपका जो होता है सब सर्किट होता है उसको हम लोग अलग से करते हैं। किसके अलग से करते हैं हम लोग हैं, लाइटिंग और फैन के बैरिंग से आपका उसका अलग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है पावर एंड हीटिंग सब सर्किट शुड बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइटिंग एंड फैन सब सर्किट, है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो भी कनेक्टर आपका यूज होता है या तो कॉपर का होगा या फिर एल्युमिनियम का होगा। फिर रेटिंग एज इंडिकेटेड बिलो, रेटिंग एज इंडिकेटेड बिलो आपको देखिए ना स्लाइड में। तो मान लीजिए आपका ये पहला आपका जो ये आपका ये बल्ब है, ये आपका कौन सा बल्ब है, इनकैंडिसेंट बल्ब लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप है। इसका रेटिंग कितना होगा, तो जनरली आपका 60 वाट का होता है। ये आपका फ्लोरोसेंट लैंप है, ये आपका फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप है। इसका रेटिंग आपका डिफरेंट डिफरेंट है, कोई 15 वाट का होता है, 20 वाट का होता है, 30 वाट का होता है ना। कौन सा आपका यूज करना है वो डिसाइड करते हैं। जब हम लोग पावर सॉकेट आउटलेट देखते हैं 3 पिन वाला यूज करना है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे 2 पिन का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे 5 एम्पीयर का रिक्वायरमेंट है, हम लोग प्लस क्या करते हैं सबका रेटिंग वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सीलिंग फैन का कितना रेटिंग होगा और आपका टेबल फैन का रेटिंग कितना होगा, सब हम लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, है ना। अगर आपको मान लीजिए लूप इन वायरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं लूप इन वायरिंग सिस्टम, वो देखेंगे आगे डिटेल से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या होता है। और हम लोग लूपिंग वायरिंग सिस्टम कर रहे हैं तो सबका कोई ज्वाइंट बॉक्स नहीं होना चाहिए, सबको कोई ज्वाइंट बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, जंक्शन बॉक्स हम लोग यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप देखिए, आप सिंपल वे में देख सकते हैं, ये आपका कहाँ से आया है, आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका आया, एक फेज वायर आता है, एक आपका न्यूट्रल वायर आता है। देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फेज वायर को डाले, आपका मान लीजिए यहाँ पे फैन लगाना है या बल्ब लगाना है, जो जनरली आपका किया जाता है, आपका गाँव में किया जाता है सिंपल विदाउट वायरिंग यूज करते हैं हम लोग, तो कौन सा यूज करते थे, लूपिंग वायरिंग सिस्टम यूज करते थे, ठीक है ना। हम लोग इस टाइप से करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे डिटेल से, देखेंगे बाद में क्या होता है। फिर अगर मान लीजिए आप कोई आपका जॉइंट टाइप अगर वायरिंग करना है तो आप इस टाइप से करते हैं, ये आपका जॉइंट बॉक्स सिस्टम हो गया। देखिए एक सिंपल से क्या करते हैं, एक तार को घिस देते हैं आपका है, एक फेज का वायर और एक आपका न्यूट्रल का वायर। मान लीजिए आपको एक फैन लगाना है, एक आपका मान लीजिए लैंप लगाना है या फैन लगाना है, एक आपका तार न्यूट्रल से लेते हैं और एक आपका फेज से लेते हैं, और यहाँ पे स्विच डाल दिए और यहाँ पे आपका इक्विपमेंट डाल दिए, लैंप या फैन डाल दिए। सेकेंड आपको मान लीजिए कुछ और लगाना है रूम में, उसी रूम में लगाना है, उसी रूम में हमको कुछ और यूज करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैं एक हम लोग डालते हैं, फिर से लैंप डाले और एक आपका स्विच डाल दिए, ठीक है ना। और आपका जो भी आपका मान लीजिए जहाँ पे आपका लाइव कनेक्टर करने का मतलब अगर कोई फेज वायर आपका आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, फ्यूज डालते हैं या फिर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है ना। और आपका न्यूट्रल वायर में कोई भी आपका फ्यूज और आपका स्विच नहीं लगाया जाता है ताकि उसको ब्रेक ना कर सके, ताकि उसको ब्रेक ना हो पाए, ताकि उसको ब्रेक ना हो पाए। और एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो आपका मान लीजिए रूम में आपका जो बोर्ड है, बोर्ड में आपका कोई लाइव वायर आपका आपके शरीर को टच ना कर पाए, आपके शरीर को टच ना कर पाए। जब ऑन और ऑफ करते हैं, जब फ्यूज का आपको पोजीशन चेंज करते हैं, ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन करते हैं, तो ऐसा करना है कि आपका जो भी आपका है आपका लाइव वायर आपका बाहर आपको शरीर को टच ना कर पाए, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ आपका है, इक्विपमेंट शुड बी माउंटेड ऑन बोर्ड इन सच ए वे दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट विथ लाइव पार्ट्स द टाइम ऑफ चेंजिंग फ्यूज एंड ऑपरेटिंग द स्विच, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हम ध्यान क्या ध्यान रखते हैं कि आपका मान लीजिए आपका जो सिंगल फेज आपका सप्लाई आ रहा है, आपका सिंगल फेज लोड है आपका है ना, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग पैरेलल वायरिंग करते हैं। इसलिए पैरेलल वायरिंग करते हैं ताकि आपका पैरेलल में आपका लगाते हैं इक्विपमेंट, इसलिए क्योंकि हर एक इक्विपमेंट के पास आपका क्या है, वोल्टेज लेवल क्या होता है, सेम सेम, ठीक है ना। और दूसरी बात एक ध्यान और रखते हैं कि अगर मान लीजिए आपका रूम में आपका 2 फैन लगा हुआ है, एक आपका ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो अगर मान लीजिए एक फैन को आप ऑन या ऑफ कर रहे हैं, दूसरा अदर जो आपका इक्विपमेंट रूम में लगा हुआ है उस पर आपका कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। और हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, अगर सेम चीज़ आपका 3 फेज में भी है, अगर आप 3 फेज यूज कर रहे हैं तो हर एक फेज पे आपका क्या है, लोड बैलेंस रहे, और आपका हर एक फेज पे आपका क्या है, लोड बैलेंस रहे, ठीक है। तो हम लोग आज यही देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।